और आपको बताएं, प्रशांत बैरवा से खास मुलाकात। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले बैरवा। सचिन पायलट पर बोले प्रशांत बैरवा, रायचंद राय बहादुर बनने वाले हैं, अब जयचंद हैं। सबसे पहले वे ही भागे थे। मैं कांग्रेस के साथ हूं, मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरी पॉलिटिकल सोच कांग्रेस के साथ। देखिए, राजस्थान की सियासत की तबीयत नासाज है और निश्चित तौर पर सरगर्मियां सूर्यगढ़ से निकल रही हैं। इस वक्त विधायक प्रशांत बैरवा हैं, भले ही नाम में उनके शांत लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत चर्चित हैं इस वक्त। और चिंता ये हो रही है कि तबीयत बिगड़ी है या कुछ और है। तो पहले तो ये बताइए आप। देखिए, पहले तो नासाज नहीं है, ये तो बीजेपी वाले नासाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पर हाँ, ये दिल में था कि थोड़े से पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। आई थिंक मसल खिंच गई थी। मैंने एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा किया, 10 किलोमीटर चल रहे हैं हम लोग सब, तो यहाँ बैठे बैठे खुद को टाइम दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रिकॉशन वाइज डॉक्टर ने वहाँ कहा कि आप एक बार सोनोग्राफी करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने कराई, वो नॉर्मल है। अच्छा, प्रशांत बैरवा के लिए कहा जाता है कि भाई आप अभी भी कहते हैं कि सचिन पायलट से मेरे रिश्ते अच्छे रहे हैं, ये बात आप अब भी कहते हैं, लेकिन आखिर फिर कौन सलाहकार थे? क्या ऐसा हुआ कि चीज़ें बदल गई? देखिए, पायलट साहब से बहुत अच्छा लगाव रहा है, दिल से भी रहा है। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का, उनकी जगह अलग थी शुरू से ही, और पायलट साहब की बहुत अच्छी जगह थी। उनके साथ बहुत काम किया हमने, बहुत देर प्रदर्शन किया, पूरे राजस्थान में हम घूमे। तो इमोशनल अटैचमेंट होने के साथ पॉलिटिकल भी रहता, वो रहेगा। मगर जब जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात रहे, वहाँ पॉलिटिक्स में उनका मूव उनके हाथ में, मेरा मूव मेरे हाथ में। आई थिंक 100% वहाँ पे राय बहादुर जयचंद थे, एक दो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, जो रायचंद राय बहादुर थे वो सबसे पहले छोड़ के हमारे पास आएंगे। मैं आपको ये 100% बात करना चाहता हूँ। वो उन्होंने दिखाया कि ये तो नाली कूद जाओ, सब पैर ही गंदे होंगे, कुछ नहीं होगा। पता लगा तो कुआं है, आप समझ रहे हो ना। और कुएं को जब देख के खुद डर के पीछे मुड़ के भाग के आ जाएंगे। तो एक्सपोज तो करिए ऐसे लोगों के। आप सचिन पायलट के वेल विशर हैं, कांग्रेस के वेल विशर हैं, एक्सपोज तो होना ही चाहिए ना ऐसे लोग। 100% एक्सपोज हो जाएंगे। जिस दिन एक्सपोज हो जाएंगे तो मैं उनके साथ सेल्फी खींच के आपको मैं फेसबुक पे लगा दूंगा। ये तो सियासी जवाब हो गया साहब। मैं सियासी आदमी तो हूँ, आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन एंड ऑफ द डे। तो वो आएंगे 100%, मैं आपको बता दूंगा, आप देखिएगा। आल्सो गुड विशर ऑफ सचिन पायलट आल्सो ना। नहीं, क्यों, जो अच्छा आदमी अगर कोई है तो उसका वेल विशर होने की कोई जो इज अ गुड पॉलिटिशियन, तो कहाँ दिक्कत है। अच्छा, क्या लगता है ये जो बात कही जा रही है, जैसे अशोक गहलोत भी अभी कह रहे हैं कि यदि वो आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हमें गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लगता है अब जब विधानसभा 14 अगस्त को जो होगी, आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आप यूथ हैं और उस खेमे में बहुत सारे यूथ हैं। देखिए, पहले आप चीज़ें समझिए कि क्यों हो रही हैं चीज़ें, वाई, क्यों। आप देखिए, बीजेपी का अगर हाथ नहीं होता तो ये गुड़गांव में हरियाणा गवर्नमेंट के संरक्षण में नहीं होते, वहाँ पे हरियाणा पुलिस के नहीं खड़े होते, है ना। अब आप ये गुजरात चले गए, गुजरात में किसी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, रूपानी जी गवर्नमेंट, तो पीछे के पर्दे ये बीजेपी वाले लोग हैं। पहले तो आप ये समझिए, वो वहाँ से आना चाहेंगे तो उनको रोकना नहीं दिया जा रहा, अब उनको फ्रीडम उनको नहीं है। और 100% हो सकता है, आदमी इंसान है, इंसान गलती भी कर सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको, वो लोग आना चाह रहे हैं हमारे पास, मगर उनको रोका जा रहा है। पर क्या सचिन पायलट बच्चे थोड़ी, इतने बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ने बरगला लिया होगा? देखिए, कांग्रेस ने उनको दिया, उन्होंने, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बनाया उनको, कांग्रेस ने बड़ा नेता बनाया उनको। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, आई थिंक, और कोई ना कोई मजबूरी रही होगी थोड़ी बहुत। तो वो गुस्सा, थोड़ा सा टेम्परेमेंट उनका बहुत तेज़ रहता है, हमको भी डर लगता था जब गुस्से में आ जाते थे। तो आई थिंक गुस्से में जो भी डिसीजन लिया गया, तो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। आप कभी जेल में जाएंगे तो क्रिमिनल साहब पूछेंगे कि भाई आप किस रास्ते के सामने मर्डर में कर रहा हो, या क्या हुआ, कि हीट ऑफ द मोमेंट में के कारण ही ऐसा हुआ है। तो आई थिंक वो हीट ऑफ द मोमेंट होगा, उस टाइम में उनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कुछ कर दिया होगा। नहीं, तो आप चूंकि अब सचिन पायलट से एक आप कह रहे हैं वेल विशर है उनके, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको कहूँगा, बॉस हैं, बॉस ही रहेंगे, यहाँ आएंगे तो उनके और बॉस होंगे। अगर बेटर ये रहता कि वो सब हम जब से लोगों के भी अगर थोड़ी बहुत राय ले लेते, तो मैं समझता हूँ वहाँ 19 लोग नहीं, उनके वहाँ पे 40 लोग हो सकते थे, 45 लोग हो सकते थे, ऐसा नहीं था। मगर हमसे उन्होंने ढंग से राय नहीं ली। आई थिंक somebody else was turning the games। तो वो चीज़ था। उनकी टीम बहुत बड़ी है, उनको यही अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने फेस जिन पे किया, वो सबसे पहले धक्का देने वालों में से हैं, मैं वो ये कहना चाहता हूँ। और उनके वेल विशर यहाँ पे भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस को वोट, हम 100% कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर धक्का देने वालों में से नहीं है। यानी सीधे तौर पर आरोप ये है कि रायचंद और राय बहादुर जो थे उन्होंने मरवा दिया। हाँ, वो अब जयचंद हो गए हैं। जो राय बहादुर रायचंद थे, वो अब
अब समझ लो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये थे प्रशांत बैरवा जिन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा सचिन पायलट की देखिए वो तारीफ करते तो नजर आए, लेकिन साथ ही साथ ये कहने से नहीं चूके कि कुछ रायचंद राय बहादुर जयचंद बन गए जिसके चलते ये हालत हुई। अभी भी वो कह रहे हैं कि वापस लौटना चाहिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ लक्ष्मण राघव, सूर्यगढ़, जैसलमेर।